विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में आप खलियों के बारे में समझ चुके हैं अच्छी तरह से, और अंडे की खाली आपने अच्छी तरह ध्यान से समझा। अब आज हम आपको उर्वरक के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन धारी उर्वरक समझिए, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इन रासायनिक खादों में नाइट्रोजन तत्व की अधिकता होती है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अधिक आयु के ऊतकों यानी ओल्डर टिश्यूज की अपेक्षा छोटे पौधों के बढ़ने वाले भागों में अधिक पाई जाती है। पत्तियों में यह विशेष रूप से अधिकांश मात्रा में होती है। नाइट्रोजन अनेक जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल का अंग है। भूमि की नाइट्रोजन होने पर आप समझ लीजिए कि इसकी कमी होने पर ध्यान दीजिएगा क्या लक्षण होते हैं। जैसे पत्तों की हरियाली में कमी होती है, जिसके कारण उनका रंग हल्का हरा अथवा पीला हो जाता है। इसी प्रकार से पौधों की बढ़वार की गति घट जाती है और वे छोटे यानी स्टंट रह जाते हैं। इसी प्रकार पौधों में छोटी छोटी बालियां लगती हैं और दाने भी छोटे छोटे पड़ते हैं। इस प्रकार आप समझिए कि भूमि में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होने पर ध्यान दीजिए लक्षण। पौधों की बढ़वार अधिक होती है, पत्तियां अधिक निकलती हैं तथा इनका रंग गहरा हरा होता है। पौधों में शाखाएं टिल्डे अधिक निकलती हैं। पत्तियों और तनों का रंग गहरा होता है। पौधों के प्रारंभिक दिनों में भूमि में प्रयोग पर नाइट्रोजन उपलब्ध होता है और साथ में बढ़वार तीव्र गति से होती है और फसल जल्दी पक जाती है। यही इसके लक्षण हैं जिसके बारे में आपने समझ लिया। अब आप इस प्रकार से समझें कि नाइट्रोजन अम्ल शीघ्र ही भूमि में पाए जाने वाले क्षारों में मिलकर जीवाणु की सहायता से नाइट्रेट रूप में परिवर्तन हो जाते हैं और पौधों द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। अब आप ये समझें कि यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव यानी फोलियर एप्लीकेशन ऑफ यूरिया, तो इस आदर्श उर्वरक कौन है और पत्तियों के छिड़के जाने पर क्या सिम्टम्स होते हैं। ध्यान दीजिए, यह पानी में पूर्ण रूपेण विलेय है, सॉल्युबल है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर टेम्परेचर पर विलेयता 100% होती है। इसी प्रकार से यूरिया कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी निर्मित होता है। अतः यह कोई अवशेष पदार्थ यानी रेसिड्यूज, अवशेष पदार्थ हिंदी में कहते हैं, नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से पत्तियों द्वारा यह शीघ्र ही शोषित कर लिया जाता है। पौधों द्वारा स्वांगीकृत यानी सिमुलेटेड कर लिया जाता है। 1 हेक्टेयर फसल पर कितने यूरिया का घोल एक बार में छिड़का जाता है, यह बात पौधों की आयु, पत्तियों के शक्कर की मात्रा और साथ में भूमि की नमी की स्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बार में प्रति हेक्टेयर 12 किलोग्राम से अधिक नाइट्रोजन यूरिया के घोल के रूप में नहीं छिड़की जाती है। सामान्य स्थितियों में प्रतिमाह एक बार इसका घोल जैसा कि बताया गया है छिड़का जा सकता है। घोल का सांद्रण 2 से 3% रखा जा सकता है प्रति हेक्टेयर। आप समझिए कि 1100 लीटर पानी का घोल तैयार करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। भूमि में प्रतिक्रिया क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। भूमि पर यूरिया की प्रतिक्रिया उतनी अम्लीय नहीं है जितनी कि अमोनियम सल्फेट की है। इसकी तुल्यांकीय अम्लता 80 है। इस प्रकार इसके प्रभाव में मिट्टी कुछ अम्लीय हो जाती है। ऐसी भूमि जिसमें पानी की भरा रहता है, यूरिया प्रयोग करने से पहले उसमें 2 गुनी मिट्टी मिलाकर 48 घंटे के लिए रख देना चाहिए, जिससे यूरिया की नाइट्रोजन अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। अतः निक्षालन
न द्वारा नहीं के बराबर होता है। यूरिया की अच्छाइयाँ आप समझिए ध्यान से, इस प्रकार हैं जैसे कि नाइट्रोजन की ऊंची प्रतिशत मात्रा, नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक होने के कारण यूरिया का प्रयोग करने में वाहन व्यय कमी आ जाती है। इसे रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है और इसे प्रयोग करने में सुविधा रहती है। अतः ये सबसे सस्ता नाइट्रोजनधारी उर्वरक है। अब आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया। इसी तरह आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट समझिए, जिसको कि किसान खाद कहते हैं, अंग्रेजी में शॉर्ट में CAN यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। इसका निर्माण नांगल में होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैल्शियम कार्बोनेट तथा अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। इस उर्वरक में 25% नाइट्रोजन होती है। समझ रहे हैं ना? जिसमें से आधी मात्रा नाइट्रेट के रूप में तथा शेष आधी अमोनियम के रूप में होती है, जिसके फलस्वरूप यह पौधों को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन का रिसाव यानी लीचिंग भी अपेक्षाकृत कम होता है। यह आसानी से पानी में घुल जाती है। इसका प्रयोग अधिकांश फसलों में किया जाता है और भूमि में सुगमता से किया कर सकते हैं। यह वायु से अपने में नमी ले लेता है, इसलिए इसे शुष्क स्थान पर रखना चाहिए। अब आप अमोनियम नाइट्रेट के बारे में समझें। इस उर्वरक में नाइट्रोजन अत्यंत संकेंद्रित कंसंट्रेटेड रूप में होता है। शुष्क क्षेत्रों में फसलों के लिए यह एक अत्युत्तम उर्वरक है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली अमोनिया और नाइट्रेट दोनों ही पौधों का भोजन है। लेकिन यह वायुमंडल की नमी को अपने में सोख लेता है और विस्फोटी है। ढीले बन जाने से इस उर्वरक में विस्फोटी प्रकृति उत्पन्न होती है। अतः इसे मशीन से पीसकर प्रयोग में लाया जाता है। अमोनियम सल्फेट में 33.5% नाइट्रोजन होती है। प्रतिक्रिया में यह भी कुछ कुछ अम्लीय है, लेकिन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट से कम है। एक बात और समझिए, अम्लीय भूमि में प्रयोग करने के लिए इस उर्वरक में कैल्शियम मिला दिया जाता है और इस प्रकार तैयार उर्वरक, जो कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी CAN के नाम से प्रसिद्ध है, मृत्तिका और दोमट यानी लोम सॉइल में इस प्रकार की भूमियों में प्रयोग किए जाने के लिए अत्युत्तम रहता है। इस उर्वरक में 20.5% नाइट्रोजन होती है। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर लिख के हमारे पास आपको भेजना है। तो आप प्रश्न नंबर इस प्रकार लिखें, 1 नंबर में लिखें आप और लिख करके आप इसका उत्तर लिख के हमारे पास भेजें। तो प्रश्न नंबर 1 में इस तरह से है, नाइट्रोजनधारी उर्वरक यानी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 2, मूंगफली की खली के बारे में लिखिए। धन्यवाद।